किरचॉफ के नियम की न्यूमेरिकल वर्कशॉप का फर्स्ट सेशन के अंदर एक बार तो मैं आपको वापस से बता दूं, किरचॉफ के दो नियम है, केसीएल और केवीएल। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ दो है। करंट लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 और ये कहता है समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0। ये दो नियम है, सिंपल से है। ये एक संधि पर लगता है और ये बंद लूप में लगता है, बस इतना सा अंतर है। साथ में कुछ छोटी छोटी सी जानकारियां मैंने आपको दी है, जैसे प्रतिरोध में धारा किधर से किधर जाती है बताओ। मान लो प्रतिरोध में धारा इधर है, तो बताओ क्या सही है इसमें, VA और VB में किसका विभव ज्यादा है। तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रतिरोध में धारा उच्च विभव से निम्न विभव, इसका मतलब इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है। तो ये प्लस और ये माइनस हो, ठीक है। इसके अगर धारा का मान ये है तो विभवांतर का मान कितना आएगा, I इंटू R हो गया। अब आपको मैंने चिन्ह नियम लगाना सिखाया। अब इस चिन्ह नियम के अंदर देखो, आपने सेलों के संयोजन के अंदर टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल पढ़े ना। तो फर्स्ट कंसेप्ट, पहला सवाल ही मान लो आप, तो मान लो ये एक विद्युत वाहक बल है E और ये आंतरिक प्रतिरोध है R। इस आंतरिक प्रतिरोध को यहां भी लगा सकता हूं भाई, ये रहा, और ये इसको बोलते हैं सेल। इस सेल के अंदर विद्युत वाहक बल भी है और R भी है, ठीक है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बताओ ये सेल आपका चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, पहले तो ये पहचानो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कुछ बताया था आपको, मैंने आपसे बोला था कि आप खुद बताएंगे कि इसमें जो सूत्र बनाए हमने वो सूत्र कहां से आए। अब सूत्र खुद बनाओ। सूत्र खुद बनाने के लिए ये पहचानो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, और अगर नहीं भी पहचान में आए तो भी सूत्र बनेगा सही। लेकिन मैंने बताया था ये सेल है, धारा बाहर जा रही है, तो हम बोलेंगे सेल निरावेशित हो रहा है। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और ये चार्जिंग ऑफ सेल, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो ये चार्ज हो रहा है, ये सेल धारा ले रहा है, चार्ज हो रहा है, और ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान निकालना है। तो देखो वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम A टू B, A से B तक वोल्टेज के समीकरण लगा दो। देखो कैसे लगाते हैं, A से चलना शुरू करो तो क्या आएगा, VA। ये बंद होता तो समेशन V बराबर 0। बताओ VA, फिर आगे चलो, A से B तक जाना है ना। बताओ अगर इधर चलूंगा तो इसका विद्युत वाहक बल, इधर घुस जाओ, अंदर घुसो, बाहर देखा तो माइनस, क्या आ गया, माइनस का E। फिर आगे चलो, इसमें धारा, ये धारा की दिशा यहाँ है, तो बताओ धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लस। इसके दो सिरे है ना, ये रहे दो सिरे, अपने मन में बना लो दो सिरे। ये धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस। तो बताओ इसके सिरों पर विभवांतर प्लस का आएगा माइनस का आएगा। हम इधर जा रहे हैं, देखो इधर जा रहे हैं, इधर, तो बताओ चिन्ह काई का लगाऊंगा, प्लस का। इसके सिरों पर, ये तो प्रतिरोध है, तो इसके सिरों पर विभवांतर का मान कितना आएगा, I इंटू R हो गया, बराबर लास्ट बिंदु पर पहुंच गए तो क्या आएगा, V। सबसे मेन चीज है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR, इसका चिन्ह बनाना। चूंकि धारा इधर जा रही है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव इधर जाती है, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। और आप किधर जा रहे हैं, वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम A टू B, इधर से इधर जा रहा हूं। देखो इधर जाऊंगा तो ये माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, इधर जाऊंगा तो प्लस, बाद में आने वाला चिन्ह लगता है हमेशा, ये प्लस लगता है। अब इसको तो ले आओ इधर, इसको ले जाओ उधर, VA माइनस VB बराबर, ये उधर गया E माइनस
आयान। ये क्या है? सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, जिसको आप क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टा। अतः टर्मिनल वोल्टा, ये टर्मिनल वोल्टा, ये V बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर ई माइनस आयान। अच्छा बताओ, इस सेल के दोनों सिरे कौन कौन से हैं? ए और बी। ये तो आंतरिक प्रतिरोध है ना, अंदर है ये तो, ठीक है। अब इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान, टर्मिनल वोल्टा का मान मैंने ऐसे निकाल दिया। ये सूत्र बन गया भाई, और ये सूत्र आपने पहले पढ़ रखा है। मैंने आपसे बोला था जब आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना आ जाएगा तो सूत्र आपके पीछे पीछे आएंगे। इधर बनाओ, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ए से बी वापस लिख दो इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की ओर। बंद लूप के लिए तो ये होता है समेशन v बराबर 0, लेकिन ये बंद नहीं है। यहां से शुरू करूंगा तो क्या लिखूंगा? v है। इधर चलूंगा तो बताओ इसका विद्युत वाहक बल काहेगा? आएगा माइनस का। इधर चलो, देखो देखो कौन सा चिन्ह है? माइनस। फिर इधर चलो। अच्छा बताओ, ये धारा धारा इधर जा रही है, इसका मतलब इसके दो सिरे। अब आपको यही तो है पहचानना है। बताओ, धारा, इस धारा से पता चलेगा कि ये है प्लस और ये है माइनस, क्योंकि धारा इधर जा रही है। आप भी चलो इधर, आपको तो ऐसे भी जाना ही है, ऐसे भी चलो। चलेंगे तो बाद वाला चिन्ह का आएगा माइनस का। धारा गुणा प्रतिरोध, लास्ट बिंदु आ गया, ये लास्ट बिंदु में बराबर। बराबर का ध्यान रखना। यदि लास्ट बिंदु ये बंद परिपथ नहीं है तो यहाँ वीबी लिखना है, लास्ट बिंदु का विभव लिखना है। इसको इधर ले आओ, वी ए माइनस वीबी बराबर क्या है? दोनों को उधर ले जाओ, ई प्लस आई आर। ये आ गया टर्मिनल वोल्टा ई बराबर ई प्लस आई आर। ये दोनों सूत्र आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। इसको बोलते हैं हम, ये डिस्चार्ज हो रहा है और वो वाला चार्ज हो रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको बनाना आना चाहिए। और देखो नंबर 3। अच्छा एक चीज और बताओ, यदि i बराबर 0 हो जाए तो, और यहां भी i बराबर 0 हो तो, आप पहले कंसेप्ट सोचो। यदि सेल में धारा का मान 0 हो तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, इसको आर को बाहर मत मानो, ये तो पूरा आंतरिक प्रतिरोध है ना, बाहर सेल के दो सिरे ए और बी है। जब सेल से धारा का प्रवाह हो रहा है तो दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या कहोगे? टर्मिनल वोल्टा। और अगर धारा का मान 0 कर दूं तो जो विभवांतर होगा उसको क्या बोलूंगा? विद्युत वाहक बल। धारा का मान 0 कर दो, देखें तो बताओ V बराबर क्या आएगा? E। यहां भी कर दो धारा का मान 0 तो V बराबर क्या आएगा? E। इसका मतलब जब धारा 0 हो जाती है, जब धारा 0 हो जाती है, धारा का मान 0 हो जाता है तो टर्मिनल वोल्टा का मान विद्युत वाहक बल के मान के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब आप एक काम करो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो सिर्फ ये दोनों, ये आपको अपने आप लिखने, जब क्लास ऑफ हो जाए ना उसके बाद ये लिख करके देखना आप लोग कि आपको आए या नहीं आए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत। अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने बढ़िया सवाल होंगे आपके। अब देखो एक क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम। एक और क्वेश्चन है, ये इसी के अंदर एक और प्रतिरोध है 6 ओम और 3 ओम, और इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ा हुआ है, इस प्रकार से। मान लो ये जोड़ दिया मैंने 9 वोल्ट से, 9 वोल्ट से जोड़ दिया। अब आपसे कहा जा रहा है, ये सारे मैं जो आपको बताऊंगा वोल्टेज इक्वेशन से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं,
ताकि आपको वोल्टेज इक्वेशन के बारे में सोचना है। मेन चीज अभी वोल्टेज इक्वेशन के बारे में सोचना है भैया। देखो 9 वोल्ट दे रखा है। अब अगर आप तुल्य परिपथ के बारे में सोचेंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये बिंदु A मान लो और ये बिंदु B मान लो, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, VB माइनस VA। कई बार VA माइनस VB, कई बार VB माइनस VA से पूछता है भी, तो मर्जी है, जैसे जो पूछे जो निकाल लो, उसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले देखो 3 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो जोड़ के बराबर होगा तो कितना होगा, 9 ओम। और ये नीचे वाले भी 3 और 6 श्रेणी क्रम में, तो ये भी कितना हो गया, 9 ओम। दोनों का अब कौन सा क्रम नजर आ रहा है, बताओ आपको कौन सा नजर आ रहा है, नजर आ गया 9 वोल्ट, दिखे ना आपको। अब एक फायदा देखो, अगर मान लो इसमें धारा, अब इसके सिरों पर विभवांतर पता है आपको, देखो इसके 2 सिरे यही तो है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान निकाल सकता हूं। विभवांतर मालूम है और प्रतिरोध मालूम है। इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ये है और प्रतिरोध ये, तो इसमें धारा का मान कितना आएगा, I1 बराबर 1 एम्पियर, और इसमें धारा का मान I2 बराबर भी क्या आएगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब इसमें धारा 1 एम्पियर आएगी और इसमें भी धारा का मान कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया ना। दोनों में धारा का मान जब पता चला मुझे, तो अब मेरे लिए बहुत आसान काम हो गया। अब मैं वोल्टेज इक्वेशन लिख सकता हूं। अब वोल्टेज इक्वेशन कैसे लिखूंगा, यहां से चलूंगा, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। देखो पहले तो प्रतिरोध पर आ जाओ, यही गलती करते हैं बच्चे। देखो इनको निकालने के और भी तरीके, लेकिन मैं चाहता हूं स्टैंडर्ड तरीका हो आपका, ताकि आपको बार बार अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़े, एक ही चीज से सारा काम हो जाए। बताओ ये धारा इधर जा रही है ना, सबसे पहला काम प्रतिरोधों से मिल लिया करो ताकि गलती होने की चांस खत्म। ये धारा इधर जा रही है, जब धारा इधर जा रही है तो इसका मतलब उच्च विभव ये है और निम्न विभव। अच्छा ये धारा इधर जा रही है, इसके भी 2 टांग है, इसका मतलब ये भी उच्च है और ये निम्न। हो गया ना काम। अब आपको क्या करना है, B से लेकर A तक वोल्टेज इक्वेशन लिख दो, यहां से यहां तक। वोल्टेज इक्वेशन तो मर्जी है जहीं टांग दिया करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और मर्जी है जैसे आड़े टेढ़े कोई इधर उधर से गलियों में से घूम घाम करके चलोगे तो भी काम आएगा। देखो वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम B टू A, B से लेकर A तक वोल्टेज इक्वेशन लिखना है। बताओ शुरुआत करूं कहां से, बताओ B से। तो पहले बिंदु का विभव, अब चलो इधर, चलो गाड़ी दौड़ाओ, यहां से इधर चलूंगा तो कौन सा चिन्ह मिला बाद वाला, प्लस धारा गुणा प्रतिरोध, ये रही धारा ये रहा प्रतिरोध, 1 गुणा 6। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो पार करो। पार करते ही कौन सा चिन्ह मिला, माइनस, माइनस धारा गुणा प्रतिरोध, ये रहा धारा गुणा प्रतिरोध। धारा गुणा प्रतिरोध कितना हो गया, 1 गुणा 3, 1 गुणा 3, खत्म हो गया। ए आ गया बराबर 1। आपको VB माइनस VA निकालना है ना, इसको तो ले VB माइनस VA, 6 में से 3 गया तो क्या बचा, 3। इसका मतलब यहाँ क्या है, माइनस का 3 वोल्ट। क्या पता चल गया, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि इसका विभव ज्यादा है, VA इज ग्रेटर देन VB। देखो पता चल गया ना, इसका मतलब बिंदु A का विभव ज्यादा है और B का विभव कम है, जब तो ये माइनस में है, लेकिन आपको आंसर माइनस में लिखना है। तो ये हो गया 3rd नंबर। आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखने में एक्सपर्ट होना है। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 200 एक क्वेश्चन है, देखो शानदार सवाल है। 200 ओम
क्या संख्याएं क्या एग्जैक्ट होती है ना तो सही रहता है। 200 ओम 200 ओम और 3 वोल्ट। और ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वोल्टेज इक्वेशन अगर आपको लिखना आता है तो बहुत आपको भी पसंद आएगा। कितने प्रतिरोध हो गए टोटल? 5। 2 3 4 5 सब 200 ओम के हैं भी। सारे के सारे प्रतिरोध 200 ओम के हैं और सारी वोल्टेज 3 वोल्ट है। ये सब 3 वोल्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखो ये बिंदु है बी और ऊपर का बिंदु है ए और बी। अब आपसे कहा जा रहा है ए और बी के मध्य तुल्य वोल्टता का मान ज्ञात करो। ए और बी के मध्य तुल्य वोल्टता ज्ञात करो। बहुत आसान है। अभी ए और बी को तो छोड़ो, इनके नाम रख दूं। देखो ये बिंदु ए है ना और ये बी है, इसका नाम रख दिया मैंने सी। तो एक बंद लूप बन गया। देखो अरे इसका नाम ए है ना, ये यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक ही बात है। ये बिंदु बी है, वो तो यहां कचरा हो जाता है इसलिए मैंने यहां लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब आपको एक क्लोज लूप नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। क्लोज लूप नजर आ रहा है आपको। कौन सा है क्लोज लूप? देखो क्लोज लूप जो मर्जी आए जैसे ले लो। चलो मैं देखो अभी इसमें कुछ भी नहीं है ना, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। मान लो मैंने धारा आई इधर मान ली, बताओ यहां से धारा इधर जाएगी, जाएगी इधर तो रास्ता बंद है, इधर सर्किट ही नहीं है, तो इसमें धारा आई होगी, इसमें भी धारा आई होगी, आई होगी, इसमें धारा आई होगी और इसमें धारा आई होगी। हो गया काम, हो गया। तो क्लोज लूप कौन सा वाला काम में लोगे बताओ? ए बोलो, ए सी और बी। ये बी बिंदु है भी, ये बिंदु ए। कौन सा? क्लोज लूप ए सी बी। क्या क्लोज हो गया? क्या ए से सी से बी, अरे भैया बी से ए भी जाना है तो ए। ये हो गया क्लोज लूप के लिए केवीएल लगा दो सबसे पहले। और केवीएल क्या था याद है आप? केवीएल का मतलब होता है समेशन ऑफ वी बराबर 0। ये होता है। अब थोड़ा तसल्ली से देखना, मजा आ जाएगा आपको। शानदार सवाल। इस क्लोज लूप के लिए केवीएल लगाना, और केवीएल तो आप जानते हो। अब सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई कि प्रतिरोधों में उलझना नहीं। सबसे पहले जैसे प्रतिरोध है, प्लस माइनस के चिन्ह लगा लो। पहली धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, किसी से कुछ भी नहीं पूछना, अपने हिसाब से धारा बताएगी आपको। बताओ इसमें, बताओ धारा इधर जा रही है, ये प्लस और ये माइनस। हो गया काम। अभी धारा इधर आई, इधर आई, इधर आई, इधर देखो, इसमें देखो धारा इधर जा रही है, ये प्लस ये माइनस। फिर धारा इधर जा रही है, देखो तो ये प्लस और ये माइनस। फिर धारा इधर जा रही है, ये प्लस और ये माइनस। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। अब आप 2-4 बार अप्लाई करोगे ना इसको अपने हिसाब से, फिर आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे तैसे करके आप लोग मतलब फिर प्लस माइनस की गलतियां बंद हो जाएंगी आपसे। देखो इधर देखो, अब मैं कहां से चलूंगा? ए से। ये यहां से ए से चलूंगा मैं, ए से सी से बी से वापस ए चलो। ए से सी चलो, चालू हो जाओ साहब। अच्छा बंद लूप है तो 0 आएगा, बंद लूप है तो 0 आने ही आना है। चलो यहां से चलो, चलो साहब घुस जाओ प्रतिरोध के अंदर, बाहर निकलो। कौन सा चिन्ह मिला? माइनस। माइनस मिला ना यार? अरे भैया माइनस मिलेगा ना। बाद वाला चिन्ह घुस जाओ अंदर, बाद वाला चिन्ह माइनस। धारा गुणा प्रतिरोध, धारा तो एक ही तो धारा है, आई गुणा 200। फिर आगे चलो, इधर आओ, चलते जाओ चलते जाओ। बताओ इधर चलूंगा तो बाद वाला चिन्ह कौन सा है? प्लस। अरे बड़ी लाइन है ना, बड़ी लाइन है प्लस, इसकी वोल्टता डायरेक्ट है, प्लस का 3 वोल्ट। फिर आगे चलो, घुस जाओ प्रतिरोध के अंदर, बाहर निकलो, चिन्ह कौन सा? माइनस का।
200 गुणा आई, प्रतिरोध गुणा धारा। फिर आगे चलो आगे चलो आगे चलो, इसमें घुस जाओ, अंदर घुस जाओ, घुस के बाहर निकलो तो ये बड़ी लाइन है, बाद वाला चिन्ह, बाद वाला चिन्ह बड़ी लाइन, बड़ी लाइन मतलब प्लस, और इसकी वोल्टता कितनी है 3 वोल्ट। फिर इस प्रतिरोध के अंदर घुस जाओ, निकलो, घुस जाओ अंदर, बाद वाला चिन्ह माइनस का, धारा गुणा प्रतिरोध, आई गुणा 200। फिर चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, फिर प्रतिरोध में घुस जाओ, बाहर निकलो, कौन सा चिन्ह माइनस का, 200 गुणा आई, धारा गुणा प्रतिरोध। फिर चलो आगे, बताओ आगे निकलो, अरे बाहर निकलो ना, इसमें सेल में से बाहर निकलेंगे तो ये छोटी लाइन आई, छोटी लाइन का मतलब माइनस, वोल्टता का मान 3, प्रतिरोध में फिर घुस जाओ, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह, 200 गुणा आई, और टर्म टिकाने आगे तो अभी हो गया 0। बहुत आसान है, बाद वाला चिन्ह लगाना है। अब इन वोल्टताओं पे तो डायरेक्ट वोल्टता लिखी होती जो धारा गुणा प्रतिरोध करते ही नहीं, और प्रतिरोधों में प्रतिरोध ही लिखा होता है, धारा अलग प्रतिरोध अलग, तो दोनों को गुणा करते हैं, वोल्टता आ जाती है, क्योंकि आपको समेशन भी लिखना है। अब देखो 200 आई, 200 आई, 400 आई, 600 आई, 800 आई और 1000 आई, 1000 आई, और ये 3 से 3 कट गया, 3 माइनस 1000 आई बराबर 0, तो आई बराबर 3/1000 बराबर 0.003 एम्पियर। हो गया काम। और तो बहुत सीधा है यार, बहुत सीधा है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको मालूम है? क्या ज्ञात करना? वीबी माइनस वी आपको निकालना था, वीबी माइनस वी। अब तो बहुत आसान है ना बंधुओं, शानदार सवाल है, उन्होंने मस्त। वीबी माइनस वी निकालना है, तो चालू हो जाओ बी से, वोल्टेज इक्वेशन। कहां से कहां तक लगाओगे बताओ? वोल्टेज इक्वेशन कहां से कहां तक? बी से लेकर ए तक, बी से ए तक लगा दो। वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम बी टू ए, बी से लेकर ए तक। एक बार फिर आ जाओ, एक चीज का ध्यान रहेगा, बी से ए तक क्या? बी से ए तक ही जाना है मेरे को। खुला है बंद है, खुला है बंद है, खुला है बंद है, बताओ क्या है, बताओ खुला है या बंद है? खुला है, तो शुरुआत कहां से करूंगा? यहां से, वी बी। चलो प्रतिरोध में घुस जाओ, अंदर बाहर निकलो, काय का चिन्ह माइनस का, 200 आई, धारा गुणा प्रतिरोध। फिर इसमें घुस जाओ, बाहर निकलो, छोटी लाइन माइनस का 3, फिर इसमें घुस जाओ, फिर ये माइनस का 200 आई, ए पे पहुंच गए बराबर वी ए। खुली लाइन हो तो अलग, और बंद लाइन हो तो अलग, ठीक है? खुली लाइन और बंद लाइन का तो झमेला अलग ही सी। अब इसको इधर ले आओ, वी बी माइनस वी ए बराबर, सारा कवाड़ा उधर ले जाओ, 3 माइनस 400 आई। यही तो ज्ञात करना है, और आई का मान तो मालूम है आपको, क्या आया? 3 माइनस 400 इंटू 0.003। ये 2 तो इससे कट गया, 2 0 तो इस 2 0 से 4 दे 1.2, तो ये आया 3 माइनस, यार तो प्लस का हो गया ना सर, ये सारे ही तो माइनस के, उधर जाएंगे तो सारे प्लस। 3 प्लस 1.2, आपका आंसर आ गया 4.2 वोल्ट। ये क्वेश्चन लिख लो, आपको अपने आप करना है। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चंस अपने आप करने। मैंने आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बता दिया, केवल क्वेश्चन नोट करो फुर्ती से, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन तो आपको अपने आप करना है, और नहीं आए तो वीडियो देख लेना यार, है ना? इसलिए आपका काम सवाल लिखना। देखो मेरे तरीके से चलो, 5 सेशंस होंगे, 5 सेशंस में कॉन्फिडेंस ला दूंगा दिमाग में, ठीक है ना? केवल क्वेश्चन लिखो और इन्हीं को सोचना है, क्वेश्चंस को आपको, ठीक है? ये हो गया, हटा दूं, लिख लो जब तक। हटा रहा हूं।
उसको भी लिख लो, केवल सवाल लिखना, बाकी का काम आपको देखो इधर 5 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध, फिर 5 ओम और 5 ओम के फिर 2 प्रतिरोध, यहां भी 5 ओम और यहां भी 5 ओम का प्रतिरोध है, एंड अ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन these 2 diagonal points. This is 2 volt and A, B, C, D इस तरह से आपको दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट VA माइनस VB। इसका ध्यान रखना क्या निकालना है, A और B के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना है, VA माइनस VB, यानी ये C है और ये D है और ये B है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 5वां सवाल। उसके बाद 6ठा सवाल और देख लो। मैं आपको क्वेश्चंस, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन केवल सवाल लिखना और सॉल्यूशंस देखो, तरीका देखो, है ना। 10, 20, 3, 7 देखो इधर, ताकि पोटेंशियल निकालने में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आए। ये 10 ओम, 20 ओम, 3 ओम, 7 ओम, एंड दिस इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट। ये 60 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये B है और ये D पॉइंट है। आपको VB माइनस VD निकालना है, VB माइनस VD आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको समय भी मिल रहा है जब तक मैं लिख रहा हूं, है ना। और देखो इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखो, 7वां सवाल। क्वेश्चन आपको भरपूर मिलेंगे, क्वेश्चंस में दूंगा आपको, आप लोगों को, लेकिन एक मिनट, एक आध में इस तरह का क्वेश्चन बता दूं। एक प्रतिरोध है R और एक बिंदु B है, बिंदु A है और ये 12 वोल्ट है। इसको यहां से भू संपर्कित किया गया है इस तरह से, और ये 4 ओम है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है VA, इसमें धारा का मान दे रखा है आपको, ये A पॉइंट है, 1 एम्पियर की करंट है, ठीक है ना। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी है, VA का मान, VB का मान एवं R का मान ज्ञात करना। आपको मालूम है अर्थ करने का मतलब, इस बिंदु का विभव कितना हो गया, 0। इस बिंदु का विभव 0। अब ये 40 मिनट बाद ये जूम कट जाए तो आप अपने आप री लॉग इन कर लेना भाई, है ना। तो देखो देखो इसके अंदर इसका विभव माइनस इसका विभव निकालना है ना आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें, मान लो इधर से कुछ धारा आ रही है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, क्या लेना देना है अपन को। मान लो इधर जाने वाली धारा का मान कितना है, I1, और इसमें जाने वाली धारा का मान कितना है, I2। समझ में आ गया। तो बताओ इसमें धारा कितनी होगी,
देखो ये धारा इधर से आ रही है, इसमें भी धारा का मान कितना होगा I2, इसमें भी धारा का मान कितना होगा I2, और ये I2 इधर चल जाएगी। अब आ जाओ, इधर जाने वाली धारा का मान कितना आएगा I1, ये I1 हो गया। इसमें जाने वाली धारा का मान कितना हो गया I1, और इधर से I1 इधर से I2 दोनों मिलकर के वापस इसके अंदर आ जाए। तो अब देखो KVL लगा दो, I1 और I2 के मान पता चल जाएंगे आपको। KVL बोल रहा हूं, KVL KVL लगा रहा हूं, देखो KVL फॉर लूप। देखो यहां से चल रहा हूं मैं, यहां से चल करके और यूं, इस लूप के लिए KVL लगा लो। इसका नाम एक रख दिया मैंने। लूप नजर आ रहा है आपको, देखो इधर से चलो और ये लूप नंबर 1, लूप ये वाला 1 के लिए, देखो ये लूप बना दिया मैंने। इस लूप के लिए लूप नंबर 1 नजर आ रहा है ना आपको, इस लूप के लिए KVL लगा दो, लगाओ। इस वाले लूप के लिए KVL लगाओ। क्या होता है KVL? समेशन ऑफ V बराबर 0 हो गया, समेशन ऑफ V बराबर 0 हो गया। अब देखो यहां से चलो, इसके प्लस माइनस जानते हो, धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, और इसके प्लस माइनस तो आप लोग जानते हैं, बड़ी लाइन और छोटी लाइन प्लस माइनस होती है, ठीक है ना। अब देखो KVL लगाओ, KVL में बराबर 0 आएगा, बंद लूप है ना, बंद होती है तो 0 हो जाता है। अब बताओ, चलो जाओ यहां से चलो, बताओ प्रतिरोध में घुस जाओ, बाहर निकलो, कौन सा चिन्ह? माइनस का, धारा गुणा प्रतिरोध I2 गुणा 5। फिर चलो इधर चलो, प्रतिरोध में घुस जाओ, ये भी माइनस का 5 गुणा I2। फिर चलो आगे, इसमें भी घुस जाओ, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह 5 I2। और फिर आगे चलो, बताओ यहाँ काय का चिन्ह आएगा? घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, प्लस बराबर 0 हो गया। तो 5 15 I2, देखो I2 का मान आया आपके पास, I2 बराबर ये 15 I2 हो गया ना, 2/15 एम्पीयर। इसी अगर I1 का निकालोगे, देखो यहाँ भी 3 प्रतिरोध है। इसी प्रकार बाय द सेम वे I1 विल बी इक्वल्स टू 2/15 एम्पीयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? A और B के मध्य विभवांतर निकालना है। A रहा और B हो रहा, तो आप इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। बताओ वोल्टेज इक्वेशन, एक तरफ से मैं बताऊंगा, दूसरी तरफ से आपको करनी है, समझ गए आप? अगर मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो आप इस रास्ते से जाना, जब भी तो आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। चलो वोल्टेज इक्वेशन ACB, बताओ ACB, A से B तक पहुंचना है ना। वोल्टेज इक्वेशन फॉर ACB, A से B तक पहुंचना है आप। क्या ये KVL है? क्या KVL नहीं है कि खुले के लिए? अब A से चलो, इधर जाना है, मुझे इधर जाना है। चलो ध्यान से देखना, कहां से शुरू कर रहा हूं? A से, तो VA खुला है ना, इसलिए यहां से चलो। अब इधर चलो, इसमें घुस जाओ, बाहर निकलो, कौन सा चिन्ह? प्लस का। I2 गुणा 5, I2 गुणा 5। फिर चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। इसके प्लस माइनस देख लो, ये प्लस ये माइनस, घुस जाओ अंदर, काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। I1 गुणा 5, I1 गुणा 5। ये धारा इधर जा रही है, ये प्लस ये माइनस। चलो इस प्रतिरोध में घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, कौन सा चिन्ह? माइनस का। 5 गुणा I1, 5 गुणा I1। बी पर पहुंच गए तो बराबर VB आ गया। इसको इधर ले आओ, VA माइनस VB बराबर, बताओ इसको उधर ले जाओ, ये कितना हो गया? 10 I1 माइनस 5 I2, 10 गुणा 2/15 माइनस 5 गुणा 2/15, 20 माइनस 10, 10/15,
कितना आ गया 2/3। सॉल्व करना है कुल मिलाकर के आपको, ये सॉल्व ऑल तो भैया आपको ही करने है ना, कर लोगे इसको। इसके बाद इसका हो जाएगा 2/3 वोल्ट में, लेकिन आपको इधर से चल करके सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग कर लेना। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर आपको VB माइनस VD निकालना है, VB माइनस VD का मान निकालना है। कैसे निकालूंगा इधर देखो बहुत ध्यान से, इसमें धारा का मान I1 मान लो, इसमें धारा का मान I2 मान लो, चलोगे? बताओ ये प्लस या माइनस, धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जाएगी तो ये प्लस ये माइनस। अब ये वाली धारा इधर जा रही है तो ये प्लस ये माइनस। धारा उच्च विभव से निम्न विभव, ये धारा इधर जाएगी तो ये प्लस और ये माइनस, हो गया। अब आपको क्या करना है, KVL। अब थोड़ा सा लूप वूप के नाम लिखी बिना ही चालू हो जाओ। कैसे? यहां से चलो, देखो यहां से अगर मैं यूं चलूंगा ना, यूं बार बार से, अरे मर्जी है जिधर चलो, आप मर्जी है जिधर चलो, मर्जी है जिधर चलो, आपको तो आंसर तक पहुंचना है। और कैसे आड़ा टेढ़ा आपकी इच्छा हो, इधर से चलो उधर से चलो, मर्जी है इधर से चलो, आपका आंसर आना ही आना है। KVL लगाओ, देखो कहां से चल रहा हूं मैं, मेरा रास्ता देख लो, इधर जाऊंगा इधर जाऊंगा फिर इधर जाऊंगा फिर नीचे उधर करके इधर आ जाऊंगा, बस बंद हो गया। KVL का मतलब समझ गया, समेशन ऑफ V बराबर 0। चालू हो जाओ, चलो यहां से चलो, अंदर घुसो बाहर निकलो, काय का चिन्ह माइनस का, धारा गुणा प्रतिरोध I1 गुणा 10, काम हो गया। फिर दूसरा प्रतिरोध आया, घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, काय का चिन्ह माइनस का, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा यही आ रही है, I1 ही तो आ रही है इधर, इधर I1 ही आ रही है, I1 गुणा 20। और इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो, इधर अंदर घुस जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलते काय का चिन्ह प्लस का, वोल्ट तक डायरेक्ट लिखी हुई 6, फिर वापस पहुंच जाओ यहाँ तक बराबर 0। जहां से चले वहीं पहुंच गए तो 0 आ गया। अब बताओ भैया कितना हुआ, -30 I1 बराबर -6, तो I1 बराबर आ गया 6/30 1/5 0.2 एम्पियर। काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें भी धारा का मान निकालना है, I2 का मान। ये KVL फिर लगा दो, KVL किसके लिए लगाऊंगा, अब ये I2 के लिए। अब किधर से चलूंगा, देखो यहां से चलूंगा, यूं चलूंगा यूं चलूंगा यूं चलूंगा यूं चलूंगा यूं चलूंगा, तो I2 का मान आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताओ? ये लूप नजर आ रहा है, देखे पेन कलम चलाओ तो देखे आता है क्या, चलाओ। KVL लगा रहा हूं इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। यहां से चलो, घुसो अंदर, बाहर निकलो, माइनस का 3 I2, फिर घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह 7 I2, फिर इधर चलो, घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, प्लस, बाहर निकलते प्लस, और ठाम ठिकाने पहुंच गए तो 0। और अगर ठाम ठिकाने नहीं पहुंचे तो जो बिंदु पर पहुंचे उस बिंदु का विभव लिख दो। बताओ 10 I2 बराबर 6, तो I2 बराबर 6/10 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर हो गया। चलो अब आपको क्या करना है, B और D के मध्य क्या निकालना है, VB माइनस VD। तो वोल्टेज इक्वेशन बताओ कहां से कहां तक चलेगी वोल्टेज इक्वेशन, B से D तक, B to D। अब आप मर्जी के मालिक हैं, इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी चल सकते, अरे D तक पहुंचना है यार। वोल्टेज इक्वेशन में आपको B से D तक पहुंचना है। अब तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई मारो देखें। B से D तक मैं इधर से चलता हूं, आप लोग उधर से चलो,
मैं इधर से चलूंगा, माइनस से घुसूंगा, निकलूंगा तो प्लस, ये लो प्लस, धारा गुणा प्रतिरोध कर दो 10i1, फिर चलो इधर से घुसूंगा तो निकलूंगा माइनस में 3i2, और पहुंच गया डी पर तो Vd, और चला कहां से था, बी से, ये आ गया Vb, यहां से चला था ना Vb से, Vd तक पहुंच गया। और अगर पूरे में बंद में चलता तो जीरो हो जाता। बताओ Vb माइनस Vd बराबर, सब उधर ले जाओ, 3i2 माइनस 10i1, 3i2 का मान 0.6, 10i1 का मान 0.2, ये हो गया 1.8 माइनस, यार ये तो माइनस में आ रहा है आंसर। ट्राई मारो, मैंने आपको दोनों दे रखे, 3 है ना, ये तो 3 और 10 8, ट्राई मारो। इसका आंसर आ रहा है आपके, आप लोग ट्राई मारे, 2 वोल्ट आ रहा है, माइनस का 2, यार ये 6 वोल्ट है। ठीक है, जो भी आ रहा है आंसर लिखो, कितना आएगा, माइनस का 0.2 वोल्ट, माइनस का 0.2 वोल्ट, कैलकुलेशन कर लेना भाई। ठीक है, आप इधर से चल के देखो ना यार, 100% वही आएगा। इधर से चलो और यहां पहुंचो, अरे बी से चलूंगा डी पे पहुंचूंगा, मेरा तो आंसर वहां से भी आना चाहिए, ये आपका काम है। और अगर आपने काम पूरा कर लिया तो अभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस ही चाहिए आपको इसके अंदर। अब आ जाओ इसके अंदर, 7वें सवाल के अंदर क्वेश्चंस लिखने हैं आपको, सवाल अपने आप करने। इधर आ जाओ, पहले तो इसका कंसेप्ट क्या है, भू संपर्कित बिंदु, देखना इधर दिख रहा है, भू संपर्कित बिंदु का विभव 0 होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको C मान लूं और इसको D मान लूं तो VC बराबर 0 और VD बराबर 0। भू संपर्कित बिंदु का विभव 0 होता है। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, VA का मान ज्ञात करो। अरे ये तो बहुत आसान है, इधर देखो, VA का मान तो मैं यूं ही बता दूंगा, देखो, क्योंकि VA माइनस VC, इन दोनों के मध्य विभव अंतर कितना है, 12 वोल्ट, 12 है, और VC का मान कितना है, 0, तो VA माइनस 0 बराबर 12, तो VA बराबर कितना आ गया, 12 वोल्ट आ गया। ये तो काम अपना सीधा सा होगा। अच्छा, एक चीज और देखो, ये धारा इधर जा रही है तो ये क्या है, प्लस, और ये माइनस। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, 1 एम्पियर की धारा दे रखी। अब धारा इधर जाएगी, धारा इधर जा रही, तो ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, HP टू LP। ठीक है, अब देखो, ये प्रतिरोध मालूम है और इसमें धारा मालूम है, तो इसके सिरों पर विभव अंतर भी मालूम पड़ गया। देखो, VB माइनस VD, VB माइनस VD बराबर IR, I का मतलब ये और R का मतलब ये। VB माइनस VD का मान 0, तो बताओ VB, बताओ 1 गुणा 4, तो VB बराबर आ गया 4 वोल्ट। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके सब पुराने। अब बताओ, इसका विभव मालूम है, इसका विभव मालूम है, दोनों का विभव मालूम है, तो विभवांतर भी तो मालूम है, विभवांतर भी तो पता है। कैसे, VA माइनस VB बराबर I
इंटू आर। अरे ओम का नियम लगा दिया, हरिओम 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 लगा दो। वी ए का मान निकाला आपने 12, वी बी का मान निकाला 4, आई का मान 1 और आर का मान तो ज्ञात करना है भैया। तो बताओ आर बराबर कितना हो गया, 8 ओम, 8 ओम के बराबर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। अब आपको इसमें से केवल क्वेश्चन रख लो, बाकी सबको विदा कर दो यहां से। ठीक, ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, फटाफट कलम चलाओ और केवल सवाल लिख लो, बाकी का काम खुद करना। ये आपका आज का काम है, हो गया। केवल सवाल का हो जाने दो मामला, और नहीं आए तो वीडियो देख ही लेना यार, वीडियो काहे के लिए। हो गया। अब देखो इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस और देखो, जितने हो जाएंगे ठीक, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। ये तो हो गया होगा ना, इधर हटा दो इसको। देखो जितने हो जाएंगे ठीक है, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। 10 ये दे रखा है 10 वोल्ट, फिर दे रखा है 3 ओम। ये भी सवाल आया हुआ है देखो, 12 वोल्ट, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, और धारा का मान दे रखा है, इस धारा का मान 1 एम्पियर। और आपसे कहा जा रहा है वी ए माइनस वी बी ज्ञात करो। वी ए माइनस वी बी का मान आपको ज्ञात करना। सिंपल से सवाल है, 2 मिनट आपको दे रहा हूं, चलाओ चलाओ कलम चलाओ, जब तक मैं इधर का काम कर दूं आपके लिए। पेन चलाओ यार, मैंने सुबह भी बोला था और अभी फिर बोल रहा हूं, नेट की परवाह मत करो, पढ़ाई की परवाह करो। डबल नेट डलाओ। वोडाफोन का 4 GB का पैक उतने में आ रहा है जितना आपका रिलायंस का डीजी और उसका एयरटेल का आ रहा है। तो नेट की चिंता मत करो, पढ़ाई की चिंता करो। ऐसा नहीं है कि यार देखने नेट आधा GB रह गया यार, अब वीडियो मत देखो यार, ऐसे नहीं। मैं हालांकि आपका बहुत ध्यान रखता हूं, उसको पूरी तरह से कंप्रेस करके और फिर वीडियो डालता हूं। अपना 1 घंटे का वीडियो बहुत कम GB खाता है, बहुत उसको कंप्रेस करके अलग अलग तरीके से और फिर अपलोड करता हूं उसके अंदर, ताकि आपका ध्यान रखते हुए। लेकिन फिर भी नेट की चिंता मत करो यार, बढ़िया डेटा पैक दिलाओ, घर पे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, उससे बढ़िया और क्या है। और देखो एक और सवाल देखो, 5 वोल्ट है, टाइम भी दे रहा हूं आपको बीच बीच में, और 2 ओम है, फिर 10 वोल्ट है, और फिर 2 ओम है, 2 ओम है। ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, 5 वोल्ट है ये वाला, 5 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, एंड द करंट इज गिवन 2 एम्पियर। Once again you have to find out VA minus VB. This is question number 9. ट्राई मारो फुर्ती से, क्योंकि इस तरह का सवाल मैंने आपको क्लास में भी बताया था, इसलिए टाइम दे रहा हूं आपको बीच में। और ये वो समय है जब आपको अपने आप को चेक करना है, वोल्टेज इक्वेशन लिखना आया या नहीं आया। प्योर वोल्टेज इक्वेशन है ये, कुछ भी नहीं है। बाकी पहले प्लस माइनस के चिन्ह लगाना सीखो। जैसे ये चिन्ह लगाओ, इसके चिन्ह तो आप लोग जानते ही हो, ये प्लस माइनस, इसमें तो कोई रोड़ा नहीं। इसमें देखो ये इसके चिन्ह लगाओ, इसके चिन्ह लगाओ, और इसके प्लस माइनस तो जानते हो ना, लिख दो फटाफट इसके। इसके बाद देखो 3 क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। देखो ये 2 सेल, ये आप कर भी चुके हैं सवाल।
सेलों के संयोजन में। इसका विद्युत वाहक बल E1 है। इस एक को उल्टा जोड़ दिया मैंने, E2, और ये R2 है, ये B है और ये A है, एंड द करंट इज I। अच्छा सवाल है वैसे तो होने दो। VA माइनस VB। चलो फटाफट देख लेते हैं इनको, आपको बहुत समय मिल गया। यहां से चलो वोल्टेज इक्वेशन A टू B, A से B की और वोल्टेज इक्वेशन लिखने से पहले आपको इसका हिसाब किताब कर लो कि भाई धारा इधर जा रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है, और कोई प्रतिरोध नहीं है। हो गया काम। चलो A से घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, काय का चिन्ह माइनस का, वोल्ट था कितने 10, घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, काय का चिन्ह प्लस का, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा 1 और प्रतिरोध 3, और घुस जाओ अंदर, घुसो, बाहर निकलो, प्लस का चिन्ह, वोल्टा का मान दे रखा है डायरेक्ट। अंतिम बिंदु कौन सा है यहाँ VB, और प्रारंभिक बिंदु कौन सा था VA। हो गया भाई साहब को इधर लाओ, VA माइनस VB बराबर, पहले इधर देखो 12 और 3 15 में से 10 के तो 5, ये तो माइनस का आ गया, माइनस का 5 वोल्ट। देखो देखें आ रहा है क्या, ये कौन सा सवाल था, 10 वोल्ट माइनस का 5 वोल्ट, ठीक है। अब इधर देखो, अच्छा ये कितने लोगों ने कर लिया था 8? 1 मिनट, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। हाँ 40, वेरी गुड। अरे वाह यार, मजा आ गया भाई। अब आ जाएंगे भाई आपको वोल्टेज, मेन चीज है किरचॉफ लॉ के अंदर आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना आना चाहिए। और बच्चे प्लस माइनस में गोते खाते रहते हैं, और मेरे बच्चे मस्त हो जाते हैं भाई। और किरचॉफ नियम का क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। चलो इधर देखो, वापस प्लस माइनस, धारा इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च विभव से निम्न विभव, आ जाओ, धारा को आने दो, आने दो। अब वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम A टू B, A से B चालू हो जाओ। कहां से चालू है, A से, घुस जाओ, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह, वोल्ट था कितनी 5, घुसो अंदर, घुसो, बाहर निकलो, प्लस, धारा गुणा प्रतिरोध, प्रतिरोध ये रहा, धारा हो रही 2 गुणा 2, फिर घुस जाओ अंदर, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह, माइनस का 10, घुसो अंदर, घुसो, बाहर निकलो, प्लस का चिन्ह, धारा गुणा प्रतिरोध, 2 गुणा 2, प्लस के चिन्ह के साथ 2 गुणा 2 बराबर VB। तो ये आया VA माइनस VB बराबर, चलो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 8, प्लस का है और 15 ये माइनस का, कितना हो गया 7 वोल्ट। कितने लोगों का है ये आंसर बताओ। इसका आंसर था आपके, ये कौन सा सवाल था, 5 वोल्ट वाला। देखो इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है बी, इसमें आ जाएगा ना, आ गया होगा ये आपका आंसर। इसमें मेरे 9 आ रहे हैं यार। चलो जो भी आ रहा है कोई बात नहीं। आप ये आंसर कितने बच्चों के आ रहे हैं, हाथ खड़े करो। 7 वोल्ट आया क्या, आ गया इसका मतलब आपको यार, अब आ जाएगा भाई। इसमें गलत आंसर दिया हुआ था, कोई बात नहीं। अब ये है भाई, ये एक सैद्धांतिक क्वेश्चन है, सेलों के संयोजन में पढ़ा है आपने कि अगर एक सेल को पलट दें तो क्या होगा, सीधे हो तो क्या होगा। अरे बहुत सीधा है। अब तो इधर देखो, धारा इधर जा रही है, ये प्लस ये माइनस, धारा इधर जा रही है, ये टिपकी प्लस ये टिपकी माइनस, चलने दो, चलो जाओ। कहां से, BA, घुसो अंदर, घुसो, जब भी तो बाहर निकलोगे, माइनस के चिन्ह के साथ E1, फिर चलो आगे, धारा, धारा गुणा प्रतिरोध, घुस जाओ अंदर, निकले बाहर तो प्लस IR1,
घुसो अंदर बाहर निकलो प्लस E2, घुसो अंदर बाहर निकलो प्लस I इंटू R2 बराबर VB, देन VA माइनस VB बराबर, इसको इधर ले जाओ, क्या है बताओ, ये प्लस का हो जाएगा E1 माइनस E2 माइनस I और R1 प्लस R2, ये आंसर आएगा भाई, आप देख लेना एक बार। क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग, आंसर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखते जाओ। और देखो 5 ओम 30 वोल्ट, अच्छा सवाल है भी। 10 ओम और इस वोल्टा का मान पता ही नहीं है आपको, V1, ये बिंदु A, अच्छा सवाल है, अच्छा बहुत शानदार सवाल है। और इधर दे रखा है 6 ओम, 6 ओम दे रखा है, एंड द करंट इज गिवन एट दिस पॉइंट इज 1 एम्पियर। ये 10 ओम है, ये अब आपसे कहा जा रहा है इसमें धारा बताओ, एक धारा यहां भी दे रखी है आपको 4 एम्पियर। क्या क्या पूछा है, करंट इन 10 ओम, ठीक है, और दूसरा पूछा है V1 का मान, और तीसरा पूछा है VA माइनस VB का मान। ये आपका सवाल है, ये देखो। अब ये तो बहुत सीधा है यार, इधर देखो, ये जंक्शन पॉइंट नजर आ रहा है, इसका नाम रख दो P, रख दिया P, तो KCL लगा दो, KCL किरचॉफ करंट लॉ, KCL 8.8 क्या कहता है, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। क्या कहता है KCL, किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली समझदाराओं का बीजगणितीय योग 0 कर दो भाई साहब, 0 कर दो, 0। चलो इस बिंदु पर आने वाली धारा 1, आने वाली धारा 4 और इधर जाने वाली धारा I मान लो, बताओ जाने वाली धारा को माइनस बराबर 0, तो I बराबर क्या आ गया 5 एम्पियर। और वैसे बढ़िया का दिमाग लगाओ यार, 1 एम्पियर इधर से 4 एम्पियर इधर से, दोनों मिलके कितनी होगी 5 एम्पियर होगी, सिंपल सा काम। लेकिन KCL लगा करके अगर आपको सॉल्व करना है तो बात अलग है, नहीं तो बढ़िया कैसे सोचता है 1 रुपया इधर से आया, 4 रुपए इधर से आया, तो मेरी जेब में कितने आए 5 रुपए आए, बस बात खत्म हो गया। अब देखो इस V1 का मान निकालना है, V1 का मान कैसे करेंगे, देखो आपको, देखो धारा इधर जा रही है ना, इनके प्लस माइनस बनाओ पहले, प्लस माइनस सबसे बढ़िया तरीका है, इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन लिखो या KVL लगाओ, उसके पहले प्लस माइनस सोच लो, क्योंकि अभी आप पहली बार काम कर रहे हैं। देखो इसमें धारा इधर गई ना, इधर, तो ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस, उच्च विभव से निम्न। इसमें धारा इधर जा रही है, ये प्लस और ये माइनस, इतने छोटे छोटे लिखो कि आपको ही नजर आए बस। अब बताओ इसके लिए लूप लगा दो, लूप बताओ ऐसा लगा दो, ये लूप L के लिए KVL लगा दो, क्या लूप L के लिए, देखो ये लूप L नजर आ रहा है ना आपको, अरे ये वाला नजर आ रहा है ना, ये वाला लूप L के लिए KVL लगा दो। चलो भाई साहब यहां से चलो, यहां से RT से चलो, बताओ चलो कहां से चलना है, मर्जी है जहां से चलो, बताओ। अगर इधर से चलूंगा तो इसमें घुस जाओ, अंदर घुसो, बाहर निकलेंगे तो प्लस, अरे बड़ी लाइन प्लस है ना, क्या आएगा प्लस का V1, और चलो इधर, और चलो इधर, घुस जाओ, बाहर निकलो माइनस, प्रतिरोध और धारा को गुणा कर दो, 6 गुणा 4, और चलो प्रतिरोध में घुस जाओ, बाहर निकलेंगे तो माइनस, माइनस
10 गुना धारा, धारा का मान इसका मान 5 है, 10 गुना 5 और बराबर 0। केवीएल में समेशन V बराबर 0 होता है। बताओ V1 बराबर 6 चौका 24 और ये 50 74 74 वोल्ट। ओके काम। अब इसके बाद देखो, अब VA माइनस VB का मान। शानदार सवाल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल चॉइसेस के अंदर, जिसमें 3 ऑप्शन सही थे। मल्टीपल चॉइसेस में आया हुआ है जिसमें 3 ऑप्शन सही थे, ये सही था, ये सही था। VA माइनस VB का मान देखो, देखो वोल्टेज इक्वेशन फ्रॉम A टू B, A से B तक चलते हुए यूं चलते हुए। अच्छा इसका प्लस माइनस तो बताओ, इधर जा रही है धारा, प्लस से माइनस की ओर चल दिया। अब यहां से चलो, बताओ A टू B, चलो भैया इधर घुसो, बाहर निकलो, माइनस का चिन्ह, धारा गुणा प्रतिरोध, 5 गुणा, कहां से चले A से, माइनस 5 गुणा 1। चलो इसमें बाहर निकलो, यहां से घुसूंगा, यहां से निकलूंगा, प्लस का 30, प्लस का 30। और चलो इधर, इधर से यूं चलूंगा ना, यूं चलो, यहां से घुसूंगा, यहां से निकलूंगा, माइनस का 10, माइनस का 10, धारा का मान 5, घुसो अंदर, बाहर निकलूंगा तो V1 प्लस का, बस, और यहां पहुंच जाऊंगा बराबर VB। बताओ VA माइनस VB बराबर, अब सोल्व कर लो, इसका मान कितना था, 74, 74 था ना, ये 30 माइनस का 50 माइनस का 55, तो ये हो गया कितना हो गया, 55, 55 में से 30 गया तो 25, माइनस का 25, उधर गया तो प्लस का 25 और माइनस का V1, तो 25 माइनस 74, माइनस का 49 वोल्ट आएगा, माइनस का 49 वोल्ट। ये कैसे हुआ है, 49 वोल्ट आना चाहिए, प्लस का 74, बिल्कुल सही, ये 74 वोल्ट आएगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी हम अब नेक्स्ट सेशन में आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल लेंगे अपन सेशन नंबर 2। अब इसके अंदर दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको वोल्टेज इक्वेशन लिखना सिखा दिया, क्वेश्चंस लिख लो, केवल क्वेश्चन लिख लो, बाकी सब मिटा दूंगा। ठीक है, तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।